हरे कृष्णा। आप सभी का आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ। मैं कुछ समय से महाभारत का अध्ययन कर रहा हूँ और महाभारत के श्लोकों में और महाभारत की कहानी में बहुत सारे तत्व है जो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और तो एक एक करके हम लोग महाभारत के कुछ श्लोक लेंगे और उनके ऊपर मनन करने की कोशिश करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे और हमारे जीवन में उनको उतारने की कोशिश करेंगे। आज हम महाभारत का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसका नाम है विदुर नीति। तो उससे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और उससे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये विदुर नीति आया कैसे और विदुर नीति है किधर महाभारत में, वो समझेंगे पहले। तो आज शायद उतना ही हम कर पाएंगे। एक बार महाभारत में प्रसंग आता है कि हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को नींद ही नहीं आ रहा था और क्योंकि वो सो नहीं पा रहा था तो जागृत अवस्था में था। तो उसने अपने एक सैनिक को बुलाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रहा है, आप विदुर को लेके आइए। तो यह सैनिक जो है विदुर को लेके आता है। धृतराष्ट्र विदुर को कहते हैं, जागृतो ही यम श्रेयो अनुपश्यामि ते विभो नचतात धर्म अर्थ कौशल विदुरु। वो कहते हैं मैं सो नहीं पा रहा हूं, जागृतो ही अयम श्रेयो, और मैं जागृत अवस्था में हूं। वो विदुर को पूछ रहे हैं कि आप मुझे वो सब समझाइए जिस व्यक्ति को नींद नहीं आता है उसको समझना चाहिए, वो सब समझाइए मुझे। तो मतलब जो व्यक्ति जागा हुआ है और सो नहीं पा रहा है तो उसको क्या क्या जानना चाहिए ये बताइए। तो विदुर ने जब ये सुना कि इस व्यक्ति को नींद नहीं आ रहा है तो विदुर धृतराष्ट्र को समझाने लगे कि क्यों नींद नहीं आ रहा है और नींद आने के लिए क्या चाहिए। तो ये प्रसंग जो है इसको हम विदुर नीति कहते हैं। तो विदुर नीति की शुरुआत ऐसी होती है और ये सवाल से विदुर नीति की शुरुआत होती है। और विदुर नीति सुनने से और समझने से क्या फायदा है? पहले तो नींद आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो विदुर नीति सुनेगा उसको अच्छा नींद आएगा। और सिर्फ सुनना नहीं है, सुन के अपने जीवन में उतारना भी है। तो विदुर जो है हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व समझाने वाले हैं जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अपने जीवन का क्वालिटी जो है उसको बदल सकते हैं। तो धृतराष्ट्र का जो सवाल है, ये सवाल जो है बहुत सारे लोगों का सवाल है। आज की तारीख में हर दूसरे व्यक्ति को नींद नहीं आता है
तो हम जानना चाहेंगे कि क्यों नींद नहीं आ रहा है। तो धृतराष्ट्र विदुर को पहले पूछते हैं कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे नींद आए। तो धृतराष्ट्र कहता है कि मेरे अनुभव से इस सवाल का जो जवाब है सिर्फ आप ही दे सकते हो। विदुर के अलावा और कोई नहीं है जो इस सवाल का, जो धर्म को इतने अच्छे तरीके से जानता है। तो अभी आप सोचेंगे नींद और धर्म का क्या क्या कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। तो इसलिए विदुर को बुलाया, नहीं तो कोई डॉक्टर को बुला सकते थे। तो कोई डॉक्टर जो है नींद का गोली देता तो आप सो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये सॉल्यूशन जो है नींद की गोली से नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है फिजिकल नहीं है, प्रॉब्लम मेंटल है। तो इसलिए धर्म जब तक नहीं जानेंगे और धर्म के सिद्धांत को नहीं जानेंगे तब तक नींद का कनेक्शन नहीं बैठेगा। तो विदुर कौन है? विदुर जो है यमराज है, खुद धर्म है। और क्योंकि धर्म, वो धर्मराज है और वो खुद विदुर के रूप में आए हुए हैं, तो इसलिए जब वो बोल रहे हैं तो वो उसके उनके उनके शब्दों में बहुत अथॉरिटी रहता है। एक मांडवी ऋषि करके एक व्यक्ति थे जिनको धर्मराज से बहुत गुस्सा था। तो क्योंकि मांडव ऋषि को धर्मराज ने यमराज ने एक बहुत भयानक नरक का वास कराया। तो और वो भी कौन सा पाप की वजह से? बचपन में उन्होंने कुछ पाप किया। बचपन में उन्होंने क्या किया, एक चींटी है उसको एक कीले से पोक दिया। तो वो बचपन में जो किया उसकी वजह से उनको नरक का वास करना पड़ा और उनको इतना पीड़ा सहना पड़ा। तो मांडव ऋषि को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे मेरे बचपन में जो किया उसके लिए मुझे इतना सजा दे रहे हो, आपको सही में धर्म आता नहीं है। तो उनको श्राप दे दिया कि आप पृथ्वीलोक में जाओगे और पृथ्वीलोक में एक दासी पुत्र के रूप में आप जन्म लेंगे। और क्योंकि धर्मराज को, यमराज को ये श्राप मिला था, तो इसलिए वो विदुर के रूप में एक दासी पुत्र बन के जन्म लेते हैं। और धर्मराज यम जो है, जो जस्टिस या सही गलत का जो चुनाव है, धर्म का जो चुनाव है और धर्म नीति के बारे में के अधिपति है। और क्योंकि यमराज विदुर के रूप में आए हैं तो वो धर्म का जो एम्बॉडीमेंट है वो करते हैं। तो इसलिए जो भी वो बोलते हैं धर्म ही है, जो सोचते हैं वो धर्म है और जो करते हैं वो धर्म है। और इसलिए जब कोई भी गलत होता है, उनका जो उनसे कोई पूछता है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो विदुर जो जवाब देते हैं उस जवाब में सत्य होता है और वो सत्य बोलने से हिचकिचाते नहीं हैं। और जहां पे भी गलत दिख रहा है उनको वो बोल देते हैं गलत चल रहा है। तो जब द्रौपदी के साथ वस्त्रहरण हो रहा था तो बहुत सारे जो महान लोग थे वहां पे, भीष्म, द्रोण, वो सब जो है सिर्फ देख रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सिर्फ विदुर एक व्यक्ति थे जो बोल रहे थे, वो कह रहे ये गलत है, एक स्त्री के साथ अत्याचार, इस प्रकार का दुर्व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। तो विदुर जब देखते हैं कुछ गलत हो रहा है तो वो बोल देते हैं। इसलिए कृष्ण विदुर से इतने प्रेम करते हैं, विदुर से कृष्ण इतना प्रेम करते हैं कि अगर आप कृष्ण को पूछेंगे कि आपका सबसे फेवरेट व्यक्ति कौन है, तो वो विदुर का नाम जरूर लेंगे। तो बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आते हैं तो भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, सब लोग उनको अपना घर बुला रहे थे उनके महल में रहने के लिए। और विदुर जो है सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे थे। तो बाकी सारे लोग जो है निमंत्रण दे रहे थे, अपने आप जाके कृष्ण को बुला रहे थे, लेकिन कृष्ण विदुर के घर खुद गए। विदुर ने निमंत्रण नहीं दिया, विदुर सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण खुद उनके घर गए, वो बोलने लगे कि मैं आऊंगा, मैं आपके घर में आना चाहता हूँ। तो विदुर ने कहा कि विदुर उनको निमंत्रण दिए, कृष्ण उनके घर में गए। और बताया जाता है कि जब दुर्योधन उनको 56 भोग खिला रहा था, उसको ठुकराते हुए विदुर के घर पे बहुत ही सिंपल खाना खाने के लिए चले गए।
तो ऑफ कोर्स उसके पीछे भी एक कारण है। तो कहते हैं जब कोई भी व्यक्ति खाना खाता है, ऐसे जगह पे खाना खाना चाहिए जहाँ पे जो सोच विचार है शुद्ध है। तो ऐसे जगह पे खाना खाना चाहिए जो जहाँ पे आपको प्रेम का अनुभव होता है। तो कृष्ण जो है दुर्योधन को कहने लगे, आपके 56 भोग में मुझे प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन विदुर के रूप शाक में बहुत प्रेम का अनुभव हो रहा है। तो इस तरीके से कृष्ण जो है विदुर से बहुत प्रेम करते हैं। और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब भगवान कृष्ण 125 साल पृथ्वी में गुजारने के बाद जब वो अपने आध्यात्मिक जगत वापस जा रहे थे, तो वैकुंठ गोलोक वृंदावन जब वापस जा रहे थे, जब जस्ट जा ही रहे थे, द्वारका से निकल रहे थे, तो उस समय जो है उद्धव कृष्ण के साथ थे, और दूसरी दूसरी तरफ उनके साथ थे एक संत जिनका नाम था मैत्रेय। तो मैत्रेय और उद्धव जो है ये दो ही लोग कृष्ण के साथ थे अंतिम समय तक। तो उस समय कृष्ण सोच रहे थे, ओ मेरे साथ इस समय विदुर नहीं है, तो मैं विदुर को बहुत मिस कर रहा हूं। तो आप सोचिए, विदुर जो है उस समय एक भ्रमण में गए थे, तीर्थ स्थानों में गए थे, तो उस समय कृष्ण जो है उनको मिस कर रहे थे। तो मतलब अंतिम समय कृष्ण का इस पृथ्वी लोक में जब था, तो अंतिम समय किसी को मिस कर रहे थे, वो विदुर को मिस कर रहे थे। और कृष्ण ने कहा, मेरा मेरा मन जो है विदुर के विचारों से भरा हुआ है, और मुझे अभी एक ही रिग्रेट है कि मैं विदुर के साथ नहीं हूँ, विदुर मेरे पास नहीं है। तो उस समय मैत्रेय ऋषि को कृष्ण ने बुलाया, और मैत्रेय ऋषि को कहा, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, तो वो जो है आप विदुर को जाके बताइए। और क्योंकि मैं विदुर को मिल नहीं पा रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें, और मेरे तरफ से आप विदुर को समझाइए। तो आप सोचिए, जब विदुर मैत्रेय का संवाद भागवतम में होता है तीसरे स्कंद में, वो जो संवाद है वो कृष्ण ने विदुर मैत्रेय को ऋषि को जो बताया, वो जो है विदुर को जाके बताते हैं। तो इतना महत्व है और इतना श्रेय है विदुर को कि भगवान कृष्ण खुद उनको मिस कर रहे हैं। तो आप सोचिए विदुर कितने महान व्यक्ति है, और धर्म के बारे में बोलने के लिए वो कितने सही व्यक्ति है। तो इसलिए हम विदुर नीति का हम चर्चा करने वाले हैं। अगले कुछ हफ्ते जब भी हम मिलेंगे, जब मैं लेक्चर दूंगा, तो मैं विदुर नीति के ऊपर थोड़ा थोड़ा टिप्पणी दूंगा, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि हम जो विदुर ने धृतराष्ट्र को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को हम अर्जित कर सके, और उस ज्ञान से हम लाभान्वित हो सके। अभी आपको मैंने एक द्विविधा में डाल दिया। मैंने आपको एक सवाल तो पूछ लिया, और धृतराष्ट्र ने जो विदुर को पूछा है कि नींद कैसे आएगी, उसका जवाब मैंने अभी नहीं दिया, वो देता रहूंगा। मतलब कुछ समय लगेगा मुझे इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि इतना आसान जवाब भी नहीं है। तो जब भी हम मिलेंगे थोड़े समय के लिए हम लोग विदुर नीति की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वो धन्यवाद पड़ा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी हम मिस कर रहे थे, बहुत दिनों के बाद आपका संग प्राप्त हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं एक महीना बाहर भ्रमण कर रहा था, वापस आया, आप लोगों के संग में आज जपा करने को मिला, और आप सभी को देखने को मिला। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।